नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सस्पेंडिंग इंडस वाटर ट्रीटी हर्टिंग पाकिस्तान वेरी डीप। जब ये पहलगाम आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद से भारत ने कुछ जरूरी कदम उठाए हैं, जिसमें पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध खत्म किए हैं, उनके सभी नागरिकों के वीजा कैंसिल कर दिए हैं, अटारी वाघा बॉर्डर जहां से लोगों का और सामान का आना जाना होता था वो बंद कर दिया है, सभी प्रकार के व्यापारिक रिश्ते समाप्त कर दिए हैं। और जो सबसे कड़ा कदम उठाया है वो उठाया है कि जो सिंधु नदी का जो जल का बंटवारे का समझौता था उसको निलंबित कर दिया है और कहा है कि अब जो 80% पानी जो पाकिस्तान को जाता था वो अब पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। धीरे धीरे करके हम नहरें बनाएंगे और उस पानी को जो पाकिस्तान में जाता था उसको जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और इससे जितने भी सटे हुए क्षेत्र हैं वहां पर हम खेती के लिए, अपने देश के यूज के लिए उसको हम नहरें में पानी ले जाएंगे। कश्मीर ज्यादा से ज्यादा पानी हम रोकने का प्रयास करेंगे। और ये जो कदम उठाया है भारत सरकार ने, इसके कारण पाकिस्तान को अंदर तक दर्द हुआ है और उसकी चीखें निकलने लगी हैं। तो चलिए मित्रों, क्या है मामला, क्यों पाकिस्तान इतना परेशान है, ये जो पानी रोकने का काम भारत सरकार ने किया है, इन सब चीजों को हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। हम ये भी समझेंगे कि अगर भारत ने वास्तव में पानी रोक दिया परमानेंट, तो पाकिस्तान के पास अब उसका क्या विकल्प होगा। क्या पाकिस्तान भारत से बातचीत करेगा, लड़ाई करेगा, क्या करेगा। तो चलिए मित्रों, इससे पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की जो समसामयिक मुद्दों पर जुड़े हुए वीडियो नियमित रूप से अपलोड किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारी आपसे दूसरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे अंत तक बने रहिए, नहीं तो जो भी मैं इसमें बताऊंगा, जो विश्लेषण करूंगा, वो आपके लिए जो है आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। अब जब से ये पहलगाम टेरर अटैक हुआ है, तब से बदले में भारत ने भी कुछ कदम उठाए हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा कदम है वो मैंने आपको बताया, सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। इस ट्रीटी का जो सार था वो ये था कि 80% जल जो है वो पाकिस्तान को चला जाएगा और 20% पानी जो सिंधु और उसकी सहायक 5 नदियों का वो भारत के हिस्से में आएगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, इन क्षेत्रों में ये नदियां बहती थी भारत में। उसके बाद वो पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इंटर कर जाती थी। अंत में सभी नदियां सिंधु नदी में मिलकर अरब सागर में गिर जाती थी। तो मुख्यतः इस क्षेत्र को, एक तरफ पाकिस्तान का पंजाब, भारत का जम्मू कश्मीर, भारत का पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों को इन नदियों का पानी उपलब्ध रहता था और बड़ी भारी मात्रा में सिंचाई का कार्य, बिजली उत्पादन का कार्य इन नदियों में डैम बनाकर किया जाता था, भारत की तरफ भी और पाकिस्तान की तरफ भी। भारत काफी लंबे समय से, जब से ये पाकिस्तान ने पुलवामा अटैक किया था और वो लगातार शैतानियों पर शैतानियां किए जा रहा था, भारत लगातार जो है ये बार बार कह रहा था कि हम जो है ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको हम अब नहीं मानेंगे, इसको हम चेंज करना चाहते हैं, इसको रिवोक करना चाहते हैं। चूंकि जो वर्ल्ड बैंक है वो इसमें मीडिएटर था। जब इस पर साइन किए गए थे 1960 में हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, उस समय वर्ल्ड बैंक ने इस संधि में जो है मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। तो जब से भारत ने ये कहा कि हम इस ट्रीटी को चेंज करना चाहते हैं, तो दोबारा पाकिस्तान ने प्रयास किया कि इसमें वर्ल्ड बैंक को शामिल करके और शर्तों को उसी प्रकार अपने पक्ष में बरकरार रखा जाए। लेकिन जब से ये अटैक हुआ उसके बाद पाकिस्तान ने एक प्रकार से भारत को मौका दे दिया और भारत ने तुरंत उस मौके का फायदा उठाया और ट्रीटी को समाप्त कर दिया। और जो पाकिस्तान के लोग हैं, लोग क्या संकी कट्टर किस्म के लोग हैं, उनको इंसान कहना तो भूल होगी। और जो पाकिस्तान की राजनीतिक नेतृत्व है उसको भली भांति मालूम है कि जो सिंधु नदी और उसकी जो 5 सहायक नदियां हैं वो पाकिस्तान के जो ऑलरेडी जो मर रहा है कृषि व्यवस्था, उसके लिए कितनी जरूरी है।
वैसे तो लगातार वहां पर खाद की और जो खेती के इक्विपमेंट्स हैं उन सब चीजों की लगातार कमी हो रही है, और उनकी जो कृषि है वो धीरे धीरे उसका उत्पादन घटता जा रहा है। उनके पास खुद ही खाने को नहीं है। तो उस परिस्थिति में अब अगर पानी भी मिलना बंद हो गया तो कोढ़ में खाज वाली जो है स्थिति पैदा हो जाएगी। ये वहां के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, और ये वहां पर ये सामान्य सा एक्सपेक्टेशन है लोगों में कि जब ये पानी रोका जाएगा तो पाकिस्तान वाले बड़ी जोर से चिल्लाएंगे और उनको परेशानी होगी, तो वो रोएंगे गाएंगे दुनिया के सामने कि देखिए भारत ने हमारा पानी रोक दिया, हमारे वहां लोग भूखों मर रहे हैं, त्राही त्राही मची हुई है। कहने का तात्पर्य है पाकिस्तान जो है विक्टिम कार्ड खेलेगा और पूरी दुनिया से सिंपैथी लेने का प्रयास करेगा। जो सिचुएशन है वो लगातार टेंस होती जा रही है, लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है जब से भारत ने ये ऐलान किया है, क्योंकि शायद पहली बार भारत ने पिछले 20-25 सालों में कोई वास्तव में ठोस कदम उठाया है। नहीं तो बस केवल बातें और बातें और बातें ही करते थे। अब जब ये ऐलान किया भारत ने, तो जो एक विश्व प्रसिद्ध और जो पूरी दुनिया में एक जाना माना आतंकी है हाफिज सईद, और भारत में वांटेड है। पाकिस्तान कहती है कि ये जेल में है, और अभी हाल ही में इसकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। आप बताइए, आतंकी अगर जेल में है तो उसकी पत्नी बाहर बच्चे को जन्म कैसे दे रही है? बाहर ये बड़ी बड़ी तकरीरें करता है, लंबे लंबे भाषण देता है और अपने आतंकी संगठन के लिए फंड इकट्ठा करता है। तो इस प्रकार की ओपन जेल व्यवस्था है पाकिस्तान में, आतंकी बाहर सड़क पे घूमते हैं। उसने अपने भाषण में ये कहा है आतंकी ने कि ये जो पानी अगर रोकेंगे तो ये पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध समझा जाएगा। आप समझिए वहां की सरकार कितनी कमजोर है कि जो काम सरकार को कहना चाहिए था, बयान देना चाहिए था, वो एक आतंकी, एक नॉन स्टेट एक्टर जो है इस प्रकार का बयान दे रहा है और कह रहा है कि अगर सिंधु नदी का जल रोका गया तो ये पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। इसके अलावा एक वहां पर किनारे पड़े हुए एक नेता है जिनकी पार्टी जीत वीत नहीं पाती है, जो वहां की पूर्व प्रधानमंत्री थी बेनजीर भुट्टो, उनके पुत्र हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। उन्होंने शनिवार को एक बड़ा जबरदस्त जो है स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि भारत पानी नहीं रोक सकता है, और अगर भारत ने पानी रोका तो सिंधु नदी में पानी की जगह खून बहेगा। देखिए कितना जबरदस्त स्टेटमेंट है। अगर ये बढ़िया उपन्यास लिखें आपराधिक किस्म की, तो इस तरह के डायलॉग जो है काफी अच्छा जो है बढ़िया इंप्रेशन देंगे। तो उन्होंने कहा कि वो जो है खून बहा देंगे सिंधु नदी में अगर पानी ना बहने दिया तो। अब किसका खून बहेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन बयान आप देखिए कितने बड़े बड़े दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो बयान सरकार की तरफ से नहीं आया है। आप समझिए भारत पे भी कोई कुछ हमला कर दे या कोई घटना हो जाए और सरकार चुप रहे और राहुल गांधी बबराने लगे, ये सब चीजें बिल्कुल अजीब सी लगेंगी आपको। अब क्वेश्चन उठता है कि जो ये बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे हैं पाकिस्तान वाले, चाहे वो आतंकवादी दे, चाहे विपक्ष का नेता दे, चाहे सरकार दे, तो क्या पाकिस्तान की हैसियत है इस समय कि वो भारत से छोटा मोटा युद्ध भी लड़ सके, और वो भी इस मुद्दे पे सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर के? सच्चाई यह है कि पाकिस्तान बहुत ही बुरी आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। जब से कोविड-19 खत्म हुआ है, पूरी दुनिया तो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार ले गई, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं सुधार पाया। इसलिए ये जो बिलावल भुट्टो का स्टेटमेंट है, इसका क्या मतलब है, इसको समझने की जरूरत है। इसको हम आगे की वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। ये सच्चाई है कि अगर वहां पानी न बहा सिंधु नदी में तो खून बहेगा, लेकिन वो युद्ध के थ्रू नहीं बहेगा। ये पाकिस्तानी जो है इतने बहादुर नहीं है कि वो युद्ध करें।
वो एक जो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं आतंकियों के माध्यम से, उसी के माध्यम से वो निर्दोष भारतीयों का खून बहाएंगे, आतंकी घटना करेंगे। तो बिलावल भुट्टो के कहने का जो मतलब है खून बहाने का, वो सच्चा मतलब ये है कि हम आतंकी घटनाएं इतनी ज्यादा करेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे और चारों तरफ हम खून बहाएंगे लोगों का। ये है मतलब कि हम सिंधु नदी का पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा। ये तो क्लियर हो गया है जिस प्रकार के स्टेटमेंट पाकिस्तान वाले दे रहे हैं कि ये जो सिंधु नदी के पानी को अगर रोका गया तो वो चुप नहीं बैठेंगे। तो चुप नहीं बैठे तो क्या करेंगे? चिल्लाएंगे। तो केवल चिल्लाएंगे नहीं, वो जो अपने नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हाफिज सईद, लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद, इस तरह के जो संगठन हैं, इनको जो है वो खुली छूट देंगे कि जाइए भारत की धरती पर खून बहाइए जाके, बम फोड़िए जाके, गोलियां चलाइए जाके। जो पाकिस्तान के अपने रिकॉर्ड है, उनका ये मानना है कि जो पाकिस्तान की 60% जो कृषि है वो सिंधु नदी के जल पर निर्भर है, और 30% जो बिजली का उत्पादन है वो भी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पे जो बांध बने हैं वहां से प्रोड्यूस होती है। और अगर एक बार पानी का बहाव रुक गया तो पाकिस्तान की जो कृषि जो उत्पाद है वो अपने आप कम हो जाएगा, फूड की शॉर्टेज हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज हो जाएगी। ये सब पाकिस्तान के लिए एक बुरे सपने की तरह होगा। वहां की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, वैसे तो वो अपने आप में सबसे निचले दर्जे पर चल रही है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में जो महंगाई बढ़े, जो बिजली ना मिल पाए उनको, इन सब चीजों को लेकर के वहां पर अनरेस्ट पैदा हो, और जो पाकिस्तान की सरकार है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, उनके खिलाफ लोगों में जो गुस्सा है, क्रोध है, देखने को मिले। पूरे पाकिस्तान में हो सकता है न मिले, लेकिन स्पेशली जो पंजाब प्रोविंस है, लाहौर, कराची, ये जो बड़े बड़े शहर हैं जो कि वास्तव में इंडस नदी पर निर्भर है, वहां पर जरूर ये जो है प्रोटेस्ट और ये सब देखने को मिलेंगे। अब पाकिस्तान इस परिस्थिति से निपटे कैसे? पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शन बचे हैं? पहले तो ये ऑप्शन है कि वो भारत पे हमला कर दे, जैसा कि वो कह रहे हैं कि इसको एक्ट ऑफ वार मानेंगे और उसका युद्ध का बदला युद्ध से देंगे। तो ये एक उनके लिए सुसाइडल हो जाएगा, आत्मघाती कदम हो जाएगा। हो सकता है कि वो जल तो खो ही देंगे, वो बलूचिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी खो दें। तो ये उनके लिए सुसाइडल कदम है, और ये हिमाकत पाकिस्तान कभी नहीं करेगा, और ना उनके अंदर इतनी बहादुरी है कि वो आमने सामने से भारत से लड़ पाए। ये भी संभव है कि वो जो अपने जो मित्र देश हैं, जैसे कि तुर्की, अजरबैजान, चाइना, इन सब से कहें कि भैया हमारी कुछ मदद कीजिए, खाना पानी राशन दीजिए। तो आप ये समझिए तुर्की खुद ही बहुत बुरी स्थिति में फंसा हुआ है। जो उनका अजरबैजान देश है, उसको भारत ने अर्मीनिया को इतने हथियार दिए हैं कि अजरबैजान खुद ही बिल में घुस गया है, डरा सहमा बैठा हुआ है। हाँ, एक चाइना बचा है। तो आप ये जानिए कि चाइना ने अगर 10 रुपए की मदद कर दी आपकी, तो अब वो आपके जब तक आपका जीवन है तब तक आपसे जो है वसूली करता रहेगा। तो पाकिस्तान के लिए केवल एक ऑप्शन है कि खुद को चाइना को बेच दे। दूसरा, एक तीसरा ऑप्शन है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि वर्ल्ड बैंक है, एशिया डेवलपमेंट बैंक है, इनसे वो लोन मांगे कि भैया हमको उधार दीजिए। लेकिन ये सभी ऑर्गेनाइजेशन अब पाकिस्तान को कोई उधार नहीं देंगे। वो जान चुकी हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया है। पुराना लोन चुकाना नहीं है, नया लोन मांगते रहना है, कटोरा हाथ में है। अब इनको कोई भी संगठन लोन देने वाला नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका लोन डूब जाएगा। एक और ऑप्शन है कि अपने तेवर ढीले करें और भारत के साथ समझौता करें, और चाहे झूठे ही वादा करें, लेकिन वादा करें कि भैया अब हम आतंकियों को संभालेंगे, अब हम आपके साथ अच्छे रिश्ते बनाएंगे, अब आतंकी घटनाएं नहीं होंगी। तो हो सकता है कि भारत मान जाए और पानी जाने दे, लेकिन यह पक्का जान लीजिए कि 4-6 महीने में पाकिस्तान फिर अपनी जो काम करेगा, क्योंकि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। अच्छा, ये जो समझौता है ये केवल पाकिस्तान के चाहने पर तो होगा नहीं,
क्योंकि भारत ने सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं और भारत लंबे समय से, पाकिस्तान चाहता है कि बातचीत हो और भारत कह रहा है कि बातचीत और आतंकवाद दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। तो हो सकता है कि ये बातचीत करना चाहे और भारत न करना चाहे, तो ये रास्ता भी पाकिस्तान के लिए बंद हो गया है। अब अगला जो ऑप्शन है वो ये है कि वो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको एक्टिव करे और जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, इन सब क्षेत्रों में आतंकवाद की घटनाएं कराए, जिससे कि भारत पे दबाव बने और हो सकता है कि भारत बातचीत करने को तैयार हो जाए। इसके अलावा उनका यह भी प्रयास रहेगा कि देश के अलग अलग जो भी सेंसिटिव हिस्से हैं वहां पर हिंदू मुस्लिम में विभाजन करा करके और जो है अनरेस्ट पैदा करे। और इसमें उनकी सहायता, उनका जो नया दोस्त है, एक भिखारी का दोस्त है दूसरा भिखारी, वो भी उनकी मदद कर सकता है। बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस भी उनकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है पाकिस्तान के पास कि वो चाइना और बांग्लादेश दोनों से ये कहे कि आप अपनी जो बॉर्डर्स हैं वहां पे भारत के ऊपर कुछ दबाव डालिए। कहने का मतलब है कि चाइना फिर से इंडिया के साथ कन्फ्रंटेशन करे, कुछ दबाव पड़े भारत के ऊपर, बांग्लादेश की जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और वो लोग इन्फिल्ट्रेट कराएं लोगों को। जब लोग घुसपैठ करेंगे तो बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी सीमा भारत के साथ लगती है वहां पर जो भारतीय सेना है कुछ दबाव में आएगी। और तीसरा ऑप्शन, एक और ऑप्शन है कि वो अमेरिका जैसे देशों के सामने गिड़गिड़ाए और कहे कि भैया पानी दिलवा दीजिए भारत से और हमारा समझौता करा दीजिए। तो ये दो चार ऑप्शन जो है, एक तो आतंकवादियों को बढ़ाने का, दूसरा चाइना बांग्लादेश से कह के उनकी सीमा पर दबाव बढ़ाना, अमेरिका से समझौता कराना, यही सब ऑप्शन जो है पाकिस्तान के पास अब बचे हैं। क्योंकि जो सामान्य ऑप्शन थे वो पाकिस्तान के रास्ते बंद हो चुके हैं। तो चलिए मित्रों, मैंने आपको बताया कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी भारत ने सस्पेंड की है ये किस प्रकार से पाकिस्तान को दर्द दे रही है। वीडियो को यही समाप्त करता हूं। हमारा विश्लेषण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।